बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमान हियर फ्रॉम एचआर अकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एंजाइम्स। और एंजाइम्स हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस एंजाइम्स की डेफिनेशन को समझने से पहले आपको कैटलिस्ट पता होना चाहिए। कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिए बगैर, पार्टिसिपेट किए बगैर क्या करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो जो एंजाइम्स हैं वो क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, क्योंकि लिविंग सिस्टम में मौजूद है, लिहाजा ये क्या कहलाएंगे? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाएंगे, जो लिविंग सिस्टम में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। दे आर प्रोटीन्स इन नेचर, यानी नेचर होती है वो क्या होती है? प्रोटीन होती है। सम आर मेड अप ऑफ द आरएनए, कुछ जो एंजाइम्स हैं वो आरएनए से बने हुए होते हैं। विदाउट एंजाइम्स मोस्ट केमिकल रिएक्शंस इन द सेल वुड बी टू स्लो टू सस्टेन लाइफ। यानी अगर एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो जो लिविंग सिस्टम में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो बहुत स्लो हो जाएंगे, जो कि इनसफिशिएंट होंगे लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए। अच्छा, जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के जो स्पीड अप करने का मैकेनिज्म क्या होता है? सिंपली क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देते हैं। राइट। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है? इस एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज कर देता है, यानी कम एक्टिवेशन एनर्जी पे भी क्या हो, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस तरह क्या होता है? केमिकल जो रिएक्शन है वो स्पीड अप होता है, जल्दी स्टार्ट होता है और जल्दी कंप्लीट होता है। सो विदाउट एंजाइम क्या होगा? ये केमिकल रिएक्शंस जो है वो बहुत स्लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेनेबिलिटी क्या होगी? इम्पॉसिबल हो जाएगी। एवरी लिविंग सेल प्रोड्यूसेस एंजाइम्स फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी हर लिविंग सेल्स में वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। हर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए सर्टेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं जो लिविंग सिस्टम में, लिविंग सेल में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, जैसे अगर हम फूड की बात करते हैं, व्हेन वी टेक द फूड, जैसे ही फूड हमारे माउथ में एंटर होती है वहां हमारे पास माउथ में स्लाइवा मौजूद है। स्लाइवा में पर्टिकुलर एंजाइम मौजूद है दैट इज कॉल्ड अमाइलेज। ये अमाइलेज क्या करता है? माउथ में ही आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और डाइजेस्ट करता है स्टार्च को एंड कन्वर्ट इट इनटू द शुगर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग सिस्टम में? एंजाइम्स प्ले अ की रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड जो है वो वेरियस कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट कर रही होती है, लाइक आपका स्टार्च हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, फैट्स हो जाता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, इन सब का डाइजेशन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं क्या? डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। एंड रेस्पिरेशन विच इज द एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस। रेस्पिरेशन में भी क्या है? डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस सीक्वेंस में हो रहे होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के लिए भी सर्टेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। देन फोटोसिंथेसिस व्हिच इज अ केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। दिस प्रोसेस इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द एंजाइम्स। एंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। डीएनए रेप्लिकेशन जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था, माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन हो रही थी, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन का भी प्रोसेस हो रहा था। तो डीएनए रेप्लिकेशन है या फिर रिपेयरिंग ऑफ डीएनए है, दैट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द एंजाइम्स। देन दे प्ले हेल्प मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग द बॉडी प्रोसेसेस। होम्योस्टेसिस क्या है? ये वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए आपके बॉडी में फ्लूइड्स और टेम्परेचर क्या होता है? रेगुलेट किया जाता है। तो ये जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है इसके लिए भी क्या है? सर्टेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के क्या करेक्टर होते हैं? फर्स्ट करेक्टर क्या है? एंजाइम इज बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। ये प्रोटीन होते हैं एंड मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन विद द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यू कैन लुक एट द डायग्राम। ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें अमाइनो एसिड्स जो है वो कंबाइन होने के बाद क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। देन स्पेसिफिक इन एक्शन, यानी एंजाइम्स का जो एक्शन होता है वेरी स्पेसिफिक होता है फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ईच एंजाइम्स एक्ट ओनली ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। यानी अगर आप डायग्राम में देखते हैं, ये एक एंजाइम है, इसके एक पर्टिकुलर साइट है जहां पर पर्टिकुलर सब्सटेंस ही जाके बाइंड हो सकता है, रैंडम कोई भी सबस्ट्रेट जाके इस साइट से बाइंड नहीं होगा। ठीक है। और फिर क्या एग्जांपल? अमाइलेज एक्ट्स ओनली ऑन स्टार्च नॉट ऑन प्रोटीन एंड फैट्स। यानी अगर हम बात करें फूड का कंपोनेंट स्टार्च की, तो स्टार्च पे जो एंजाइम एक्ट करता है वो कौन सा है? अमाइलेज एंजाइम है। ठीक है। ये अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ही डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन और फैट्स पर एक्ट नहीं करेगा, इसका कोई असर इन पर नहीं होगा।
देन थर्ड कैरेक्टर क्या है, कैटालिटिक इन नेचर। कैटालिटिक नेचर प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था। कैटालिटिक नेचर का मतलब ये कि एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप, यानी एंजाइम खुद यूज नहीं होगा। लेट्स सपोज दिस इज द एंजाइम और यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सबस्ट्रेट मौजूद है। अब क्या होगा, दैट सबस्ट्रेट विल बाइंड टू द एंजाइम टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा किसमें, प्रोडक्ट में। As the substance changes into the product, that product will leave the site of the enzyme. ये डिटैच हो जाएगा एंजाइम से और ये एंजाइम फर्दर अवेलेबल होगा फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन टू कन्वर्ट द मोर सब्सटेंसेस इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में एंजाइम खुद यूज नहीं हुआ है, इसने जस्ट केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट किया है और आफ्टर कन्वर्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, दैट एंजाइम इज अगेन अवेलेबल फॉर द मोर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो नेचर है, ये नेचर क्या कहलाती है, कैटालिटिक नेचर कहलाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम क्या है, एक्टिव साइट्स। एवरी एंजाइम हैज अ स्पेशल रीजन कॉल्ड एक्टिव साइट। यानी अगर हम क्या होता है, सबस्ट्रेट बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जिसे एंजाइम एक्ट करने के बाद, बाइंड होने के बाद कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जो एंजाइम है, लेट्स सपोज दिस इज द एंजाइम, हमारे पास एंजाइम मौजूद है और यू कैन सी द डायग्राम। अब ये हमारे पास क्या है, एंजाइम मौजूद है, इसकी एक पर्टिकुलर साइट है वेयर द सबस्ट्रेट विल बाइंड, ठीक है। अब सबस्ट्रेट जब यहाँ से बाइंड होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। दैट साइट वेयर इन द सबस्ट्रेट इज बाइंडिंग, दैट साइट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड द एंड द रिएक्शन अकर्स। जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, दैट सबस्ट्रेट विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। द शेप ऑफ द एक्टिव साइट फिट्स ओनली विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट लाइक अ लॉक एंड की। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो सब्सटेंस या सबस्ट्रेट होता है उसके लिए हर एंजाइम वेरी स्पेसिफिक होता है। क्यों स्पेसिफिक होता है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो उस सबस्ट्रेट के साथ कंपैटिबल होती है और ड्यूरिंग द बाइंडिंग प्रोसेस जो है वो जो एंजाइम है वो अपनी इस एक्टिव साइट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता है टू फिट द सबस्ट्रेट विद द एक्टिव साइट, ठीक है। और जैसे ही आपका सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट क्या करता है, लीव द एक्टिव साइट, ठीक है। नेक्स्ट है कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। सम एंजाइम्स नीड एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस टू वर्क प्रॉपर्ली। यानी क्या होता है कि एंजाइम इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है कि वो सबस्ट्रेट के साथ बाउंड हो जाए और फिर बाउंड होने के बाद क्या करे, उसे प्रोडक्ट में चेंज कर दे। उसको क्या होते हैं, सर्टेन फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो प्रोटीन भी हो सकते हैं या वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब अगर वो कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, वो नॉन प्रोटीन पार्ट है तो उसे क्या कहा जाएगा, कोफैक्टर कहा जाएगा, ठीक है। और दैट मे बी द मेटल आयन लाइक मैग्नीशियम और जिंक आयन, ठीक है। ये तो उस वक्त है कि जब वो फैक्टर जो उसे चाहिए एक्टिव होने के लिए, वो अगर नॉन प्रोटीन फैक्टर है तो उसे क्या कहा जाएगा, कोफैक्टर कहा जाएगा, ठीक है। और वो कोफैक्टर कोई भी मेटल आयन हो सकता है लाइक मैग्नीशियम और जिंक। ओके, ऑन द अदर हैंड लाइक अगर जैसे प्रोटीन कंपोनेंट रिक्वायर्ड है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, दैट हेल्प्स द एंजाइम इन कैटालिसिस, तो फिर वो फैक्टर क्या कहलाएगा, को एंजाइम कहलाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल NAD एंड FAD। नाउ लुक एट द डायग्राम, ये एंजाइम है, राइट। एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए यहाँ पर इस केस में को फैक्टर रिक्वायर है या फिर को एंजाइम रिक्वायर है। अब ये दैट स्मॉल पीस इज द कोफैक्टर और कोएंजाइम। जैसे ही कोफैक्टर और कोएंजाइम अटैच हो, अच्छा बिफोर अटैचमेंट ऑफ द कोफैक्टर और कोएंजाइम, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। इस वक्त ये एक्टिव नहीं है। अब ये एपो एंजाइम एक्टिव कब होगा, जैसे ये कोफैक्टर या कोएंजाइम इसके साथ बाउंड होगा, तो उसकी बाइंडिंग के बाद क्या होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू द होलो एंजाइम व्हिच इज द एक्टिव एंजाइम। नाउ दैट एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट, ठीक है। जैसे ही कोफैक्टर और कोएंजाइम इसके साथ बाउंड हुआ, उसके बाइंडिंग के बाद क्या हुआ, दैट बिकम एक्टिव एंड नोन एज द होलो एंजाइम। नाउ द सबस्ट्रेट कैन इजीली बाइंड विद द होलो एंजाइम। और जैसे ही सबस्ट्रेट होलो एंजाइम के साथ बाइंड होगा, ये सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में, राइट। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट फैक्टर क्या है इसका, एंजाइम का, रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब एंजाइम्स आर नॉट consumed in the reaction, they can be used
रिपीटेडली, ठीक है। अब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लाइक इसकी एक्टिव साइट है, यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा इसके साथ आके, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट सबस्ट्रेट विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट, और जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा विल लीव द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और फिर एक्टिव साइट क्योंकि अब फ्री है, नाउ दैट एक्टिव साइट विल बी अवेलेबल फॉर मोर सब्सटेंसेस टू रिपीट द रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, रीयूजेबिलिटी है, किसका करेक्टर है, ये एंजाइम का करेक्टर है। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर सेंसिटिव, एंजाइम क्या है, वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, जैसे एंजाइम वर्क बेस्ट एंड एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। नाउ लुक एट द डायग्राम, होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन भी बढ़ता जाता है। एक टेम्परेचर अचीव होता है जहां पर मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन हमें मिलता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है, दैट टेम्परेचर एट विच वी आर गेटिंग द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मैक्सिमम रेट के साथ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। अब अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से मजीद टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो होता है क्या है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड मजीद बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या होता है, सडन फॉल शुरू हो जाता है ग्राफ में। ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद डी नेचर होना शुरू हो जाती है, प्रोटीन एंजाइम्स की जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। टू हाई और टू लो टेम्परेचर कैन डिस्ट्रॉय द एंजाइम एक्टिविटी, यानी अगर बहुत ज्यादा हाई होगा टेम्परेचर या बहुत ज्यादा लो होगा टेम्परेचर, तो क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है, तो प्रोटीन क्या होती है, डी नेचर होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज द पीएच सेंसिटिव, जो एंजाइम्स हैं वो पीएच से भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम्स फंक्शन बेस्ट एट स्पेसिफिक पीएच लेवल, हर एंजाइम का एक अपना पीएच लेवल होता है जिस पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। एग्जांपल क्या है, पेप्सिन वर्क्स इन द एसिडिक मीडियम, यानी स्टमक में जो कंडीशंस होती हैं वो एसिडिक होती हैं, वहां पर पेप्सिन एंजाइम मौजूद होता है, और ये क्या करता है, एसिडिक कंडीशंस पे बहुत बेहतरीन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ट्रिप्सिन इन द अल्कलाइन मीडियम, इंटेस्टाइन में जाते हैं फूड तो वहां पर ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, जो इंटेस्टाइन है वहां पर कंडीशंस कौन सी होती हैं, अल्कलाइन होती हैं। तो हर एंजाइम की नेचर डिफरेंट होती है, हर एंजाइम जब वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर पीएच पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा होता है। अब पीएच की अगर हम बात करें तो वो पीएच जिस पे हमें मैक्सिमम एक्टिविटी मिलती है किसी भी एंजाइम की, दैट पीएच इज कॉल्ड द optimum pH for that particular enzyme, right? So this is the temperature and pH sensitivity of the enzyme. Next is एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एंजाइम, डाइजेशन के लिए जो सर्टेन एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं, माइलेज है, सक्रेज, आइसोमल्टेज है, माल्टेज है, एंड देन लैक्टेज एंजाइम है व्हिच कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। नेक्स्ट इज द पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड पेप्टाइड एंजाइम है जो कि प्रोटीन पर एक्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। देन लाइपेज एंजाइम है व्हिच एक्ट ऑन द लिपिड्स, और लिपिड्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैटी एसिड्स में। सो स्पेसिफिक एंजाइम्स act on the particular substrate to convert into the product. Now summary. Enzymes are biological catalysts made up of proteins, and they are specific, temperature and pH sensitive and reusable. They play an essential role in all metabolic and biochemical reactions in living organisms. So this was all about the enzymes and the characteristics of enzymes. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Take care of yourself. Allah Hafiz.